अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रब ताला का करोड़हा शुक्र है कि जिसकी तौफीक खास से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र इनायत से आज हम इस अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक में शरीक हैं। रब ताला जुमला आमाल को अपनी बारगाह में दर्जाए क़बूलियत अता फरमाए और सदहा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहतरम डॉक्टर साहब के जिन्होंने आज की इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया और उनके साथ जितने भी उनके रुफ़क़ा हैं रब ताला इनकी काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मोहतरमुल मकाम बड़े प्यारे दोस्त मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़हीर शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जो आज की इस महफ़िल पाक के नक़ीब भी हैं और यकीनन मुकम्मल आलिम दीन हैं। रब ताला इनके इल्म में बरकतें अता फरमाए। आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक में मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ आज भी जिंदा है। हुज़ूर का फैज़ आज भी जिंदा है। अमूमी तौर पे ये तसव्वुर दिया जाता है और ये बात कही जाती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 63 साला ज़ाहरी हयात है बस उसमें हुजूर का फैज़ जिंदा था। अब जब हुजूर तशरीफ ले गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल फरमा लिया तो अब हुजूर का फैज़ बंद हो गया है। हालांकि यह तसव्वुर सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ हर दौर में जिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जब अपना तारुफ करवाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों को पालने वाला है। फरमाया कि इब्तदाए खल्क से लेकर इंतहाए खल्क तक कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं कि जिस पे लफ्ज मखलूक का लफ्ज सादिक आता हो और वो अल्लाह की रबूबियत से बाहर हो। और मैं इब्तदाए खल्क से लेकर इंतहाए खल्क तक हर शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत में है। रबूबियत से कोई चीज बाहर नहीं है। लेकिन जब तारुफ करवाया अपने हबीब का ताजदार कायनात का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। क्या मुराद? फरमाया इब्तदाए खल्क से लेकर इंतहाए खल्क तक फरमाया कोई शय मेरी रबूबियत से बाहर नहीं है और इब्तदाए खल्क से लेकर इंतहाए खल्क तक कायनात की कोई शय मुस्तफ़ा के साया रहमत से बाहर नहीं। फरमाया हर शय पे हुजूर की रहमत का साया है। जिस जिस शय पे लफ्ज मखलूक का लफ्ज सादिक आता है, जिस जिस शय का रब अल्लाह है,
उस पे साया रहमत मुस्तफ़ा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का साया है। और सिर्फ ये नहीं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, विलादत हुई आपकी, तो तब से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज जारी है। मैंने लफ्ज बोला है इब्तिदाए खल्क से लेकर इंतहाए खल्क तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का फैज जिंदा है। कायनात की कोई शय नहीं थी, कुछ भी बना नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जब इरादा खल्क फरमाया, पहला इरादा कि मैं मखलूक को बनाऊं, तो सबसे पहले जो अल्लाह का इरादा खल्क था उसकी मुजस्सम सूरत वो रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। वो हुजूर की रूह मुबारका थी, कोई शय और नहीं थी। खुदा था और रूह मुस्तफ़ा है, और किसी शय को अल्लाह ने अभी नहीं बनाया। फिर अल्लाह ने रूह मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया, नूर मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया, और पैदा फरमा के खुद अल्लाह रूह मुस्तफ़ा का जाकिर बन गया, जिक्र करने वाला बन गया। मुस्तफ़ा पे दुरूदो सलाम पढ़ने लगा, मुस्तफ़ा के तज़किरे करने लगा। कायनात में अभी कुछ नहीं बना, इधर खुदा है, इधर ज़ात मुस्तफ़ा है। अब अल्लाह और रसूलुल्लाह इनका माबैन कोई वसीला नहीं है। अल्लाह और रसूलुल्लाह के दरमियान कोई शय वसीला नहीं। बाकी कायनात की हर शय और खुदा के दरमियान सबसे बड़ा वसीला वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई और शय नहीं बनी, अल्लाह ने अपने हबीब की रूह को पैदा फरमाया। मैं बता रहा हूं अभी विलादत नहीं हुई तब भी मुस्तफ़ा का फैज जारी है, तब भी रहमत मुस्तफ़ा का फैज जारी है। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों की रूहों को, अरवाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमा लिया। अब जब पैदा फरमाया ना, तो अल्लाह ने कुल अंबिया की रूहों को अपने सामने जमा किया, और जमा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ए अंबिया की अरवाह, तुम में से हर एक को मैं नबूवत दे रहा हूं। तुम में से हर एक अपने अपने दौर में जाएगा और मेरी तौहीद के डंके बजाएगा, मेरे तज़किरे करेगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बात की ना अंबिया से, तो रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल अंबिया की अरवाह को अपने साया रहमत के अंदर ले लिया। जब अंबिया की अरवाह ने तका ना रूह मुस्तफ़ा को, कहा मौला ये किसकी रूह है कि जिसने हम पे साया रहमत किया है, साया शफकत किया है, साया करम किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए अंबिया की अरवाह सुन लो, आज अगर तुम्हें नबूवत दे रहा हूं इस रूह मुस्तफ़ा के सदके अता कर रहा हूं। अरे नबियों को भी फैज मिला तो रहमत मुस्तफ़ा को, फजल मुस्तफ़ा का, करम मुस्तफ़ा का। फरमाया अगर तुम्हें नबूवत दे के भेज रहा हूं तो सदका रूह मुस्तफ़ा है, तुम्हें वजूद दे रहा हूं तो सदका रूह मुस्तफ़ा है। अब जब सारे नबियों की रूहों ने मुस्तफ़ा करीम की रूह पे ईमान लाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अब सुनो, तुम में से हर कोई अपने अपने दौर में जाएगा, लेकिन वादा करो, ए आदम वादा करो, शीश वादा करो। कुल नबियों की अरवाह से कहा मुझसे वादा करो, तुम में से हर कोई जब अपने दौर में जाए और जाके मेरी तौहीद के डंके बजाएगा, मेरी तौहीद की बात करेगा, वादा करो तुम में से हर एक जहां तौहीद की बात करेगा साथ मेरे मुस्तफ़ा के तज़किरे करेगा। दौर आदम का होगा, जिक्र मुस्तफ़ा का होगा, दौर शीश का होगा, तज़किरे मुस्तफ़ा के होंगे। अरे मुस्तफ़ा की विलादत से पहले मुस्तफ़ा के तज़किरे हैं, ताजदार कायनात के तज़किरे हैं, मेरे आका के तज़किरे हैं, और हर दौर में हुजूर के तज़किरे होते रहे, क्योंकि कोई दौर उस वक्त तक कायम ही नहीं रह सकता जब तक उसे फैज़ रहमत मुस्तफ़ा न दिया जाए।
आका अलैहिस्सलात व सलाम के जिक्र का फैज न दिया जाए। कुल अंबिया की अरवा आई, वादा ले लिया गया, आदम आए, जिक्र मेरे मुस्तफा का होता रहा। दौर आदम का है, सामने खड़ी उम्मत आदम की है, बात मुस्तफा की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौर आदम में भी मुस्तफा का फैज, शीश अलैहिस्सलाम के दौर में भी मुस्तफा का फैज, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी मुस्तफा का फैज, ये फैज चलते रहे। अब मेरे मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ ले आए, आका दुनिया में तशरीफ ले आए। मैं इंतहाई मुख्तसरन अपने मौजू पे चंद दलाइल देता हुआ आगे बढ़ता चलूंगा, वक्त भी काफी हो चुका है। आका अलैहिस्सलात व सलाम की विलादत हुई, मेरा आका अलैहिस्सलात व सलाम अब बगैर पर्दे के फैज देने लगे। 63 साल जिंदगी बगैर पर्दे के फैज दिया। अब मेरे आका जब विशाल फरमाया, दुनिया से तशरीफ ले गए, फैज नहीं बंद हुआ। अच्छा फैज बंद हो जाए, तू और मैं जिंदा रहे, तेरी और मेरी अल्लाह को जरूरत है कायनात चल सके। अरे फैज मुस्तफा बंद हो जाए, आज ही कयामत आ जाए, हर शय का वजूद खत्म हो जाए, ये कायनात चल रही है तो इसलिए चल रही है कि मुस्तफा का फैज चल रहा है, आका का फैज चल रहा है, ताजदार कायनात का फैज चल रहा है। आका अलैहिस्सलात व सलाम की रहमत हर एक को शरकन खरबन फैज अता फरमा रही है। 63 साल जिंदगी मेरे आका की, आका दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे आका ने विशाल फरमा लिया। अब जरा गौर करते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब दूसरी आयत मुबारक पढ़ने लगा, फरमाया हमने, अल्लाह कहता है आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया। किसी का ऐसा जिक्र अल्लाह ने बुलंद नहीं किया जैसे अपने हबीब का किया। अब नौजवानों जरा मुझे ये बात सुन के समझ का जवाब देना। अल्लाह कह रहा है हबीब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया है। तो क्या ये आया मुबारका सिर्फ हुजूर की 63 साल जिंदगी के लिए थी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विशाल फरमाने के बाद क्या ये कुरान की आयत नहीं रही? इससे पता यह चलता है हर हाल में अल्लाह अपने हबीब का जिक्र बुलंद कर रहा है। तो जब जिक्र बुलंद हो रहा है तो क्या फैज बढ़ेगा या फैज कम होगा? हुजूर का फैज बढ़ता चला जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज हर लम्हा बढ़ रहा है। एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा, जिब्रील जी मौला जा मेरे हबीब की बारगाह में और मेरे हबीब से पूछ कि ये जो अल्लाह ने कहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया, आपको पता है अल्लाह ने आपका जिक्र किस तरह बुलंद किया? जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है और अल्लाह फरमा रहा है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। तो आप जानते हैं कि अल्लाह ने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया है, कैसे आला कर दिया है, कैसे अफजल कर दिया है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं, लेकिन मेरे आका ने फरमाया नहीं अल्लाह जानता है। क्यों? अगर हुजूर कहते मैं जानता हूं तो बात हम तक कैसे पहुंचती? मेरे आका ने फरमाया जिब्रील बता कैसे मेरे अल्लाह ने मेरा जिक्र बुलंद किया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कहता है हमने तो पहले ही आपको मखलूक में आला बनाया है, अफजल बनाया है, मखलूक में सबसे अरफा बनाया है, कोई भी मखलूक में आप जैसा नहीं है। फरमाया आपसे ऊपर सिर्फ खालिक की जात है, अल्लाह की जात है। फरमाया जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमाता है हमने ऐसे आपका जिक्र बुलंद कर दिया, इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, हबीब हमने ऐसे जिक्र बुलंद किया है अब जहां पे हमारा तज़किरा होगा मुस्तफ़ा साथ तेरा तज़किरा होगा।
जहां पे हमारा नाम लिया जाएगा साथ तेरा नाम लिया जाएगा। हमने अपनी शरीयत के अंदर यह उसूल वज़ा कर दिया है कि कोई भी अगर अल्लाह का नाम ले तो उस पे लाजिम है वह साथ मेरे मुस्तफ़ा का नाम भी ले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी ले। अब जरा गौर से सुनिएगा, नमाज से बड़ा कोई अल्लाह का जिक्र है? नौजवानों बताइएगा, फितनों का दौर है, आप लोगों का ईमान आज फितनों की ज़द में है और हम मुंह उठा के उस जात पे बात करते हैं जिसके लिए कायनात बनी, उस जात को ज़ेरे बहस लाते हैं जिसके लिए कायनात बनी, जिसके दीदार पे हमें कब्र में नजात मिलनी है, उस जात को ज़ेरे बहस लाते हैं। इससे बड़ा कमजोरी है ईमान और क्या हो सकती है? नमाज से बड़ा कोई है? दिन में 5 वक्त अल्लाह के हुजूर आके अल्लाह को सजदा करते हो ना, और कोई नहीं तो कदी याद आवे तो आ जाते मस्जिद में, अल्लाह को सजदा करते हो। जिस अल्लाह को सजदा करते हो कभी देखा है अल्लाह? किसी को किसी मस्जिद में अल्लाह नजर आया हो? किसी मस्जिद में अल्लाह की आवाज सुनी हो? किसी ने नहीं सुनी। बताओ मुझे ये किसने बताया है कि वो खुदा है? किसकी जुबान पे एतमाद किया? ताजदार कायनात इमामुल अंबिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से सुन के उस खुदा को माना है, उस अल्लाह को माना है। अब उस मुस्तफा को छोड़ के तुम खुदा के बन सकते हो? तुम्हारा रिश्ता अगर अल्लाह से बन सकता है ना तो सदक़े मुस्तफा बनेगा। नमाज से बड़ा अल्लाह को कोई जिक्र जी नहीं है। अब नमाज में क़याम किसको करते हो? अल्लाह को। रुकू किसको करते हो? सजदा किसको करते हो? अल्लाह को। अच्छा, सजदा करके अब आप बैठे तशहुद में, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मौला क़याम तुम्हें किया, रुकू तुम्हें किया, सजदा तुम्हें किया, सलाम फेर दो? अल्लाह कहता है नहीं फेरना। मौला तेरे हुजूर खड़ा रहा, रुकू कर लिया, सजदे कर लिए, अब सलाम की इजाजत है? अल्लाह ने कहा नहीं करना। तो मौला अब क्या करूं? फरमाया अब अदब से बैठ और नमाज में कह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पे सलाम हो। वो तेरा सलाम कबूल करेंगे, मैं तेरी नमाज कबूल करूंगा। वो अल्लाह अपनी नमाज में मुस्तफा का जिक्र करवा रहा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी किसका जिक्र है? बोलिए किसका जिक्र है? मेरे आका का। अच्छा, एक दफा हुजूर दा नाम लिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पे सलाम हो, कह दिया। मौला अब सलाम फेर दो, इजाजत है? अल्लाह ने कहा इतनी भी जल्दी क्या पड़ी है, जरा आगे बढ़। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा नाम लिया है? हाँ मौला लिया है। फरमाया अब क्या? वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया 2 मर्तबा मेरे मुस्तफा का तज़किरा कर। नमाज खुदा की, जिक्र मुस्तफा का। अल्लाह कह रहा है नमाज मेरी है, मेरी नमाज में तेरा जो ख्याल मेरी तरफ है ना, अल्लाह कहता है उस ख्याल में ख्याल मुस्तफा लेके आ। तवज्जो गुंबदे खजरा की तरफ कर, चेहरा काबे की तरफ। फरमाया दिल गुंबदे खजरा की तरफ कर। अब तेरे ख्याल में मेरा मुस्तफा है। कहा मौला 2 मर्तबा तेरे मुस्तफा का नाम लिया है तेरी नमाज में, अब सलाम फेर दो? अल्लाह ने कहा इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी सब्र कर। अब फिर क्या? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ए अल्लाह तू रहमत भेज मोहम्मद पे और मोहम्मद की आल पे। 3 मर्तबा मौला तेरे हबीब का जिक्र कर लिया, सलाम फेर दो? अल्लाह कहता है अब भी क्या जल्दी है,
इंतजार कर फिर कह अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद। अरे अपनी नमाज में अल्लाह ने 4 बार अपने मुस्तफ़ा का जिक्र करवाया। फरमाया अब सलाम फेर। मैं अपनी नमाज कबूल ही नहीं करता जब तक उसके अंदर मुस्तफ़ा का तज़किरा नहीं होता। जिक्र मुस्तफ़ा के बगैर तो नमाज नहीं है। तेरी मजलिस कैसे कबूल होगी? तेरी बनाई हुई मस्जिद कैसे कबूल होगी अगर उस मस्जिद में जिक्र मुस्तफ़ा नहीं है? तेरा ईमान कैसे कबूल होगा अगर उस ईमान में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है? अल्लाह ने अपनी नमाज में हबीब के तज़किरे रखे। वो नमाज में नाते पढ़वा रहा है अपने मुस्तफ़ा की। अल्लाह को पता था ये बाहर बड़े मुश्किल से। मैं तो कहा करता हूं, शाह साहब की मौजूदगी में एक बात कहूंगा, आलम दीन है, बात को समझते हैं, मुझसे बेहतर समझते हैं। कायनात के अंदर ना लोगों पे हमेशा 2 चीजें भारी रही हैं, 2 चीजें भारी रही हैं, 2 तज़किरे भारे रहे हैं। एक जिक्र मुस्तफ़ा, एक जिक्र आले मुस्तफ़ा। यह हर दौर में वज़नी रहा है। बेशक मौलवी हो तो बेशक अवामुन्नास हो, अल्लाह ने दोनों का जिक्र नमाज में करवाया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आल मोहम्मद। और सिर्फ मुस्तफ़ा का नाम नहीं लेना, मुस्तफ़ा की आल का नाम भी लेना। आज हजरत अली का जिक्र करो ना तो दाएं बाएं तकते मुड़ मुड़ के, पता नहीं क्या हो गया है। वो अल्लाह के बंदो, अली के बगैर, अहले बैत के बगैर, मुस्तफ़ा के घराने के बगैर तो नमाज क्या, तेरा ईमान भी कबूल नहीं। अल्लाह ने जड़ा औखा काम उसी नमाज रखे है। जो बाहर मुश्किल था इनके लिए अल्लाह ने नमाज में रखा है। अल्लाह ने कहा कोई नहीं, बाहर तंग पड़ता है पर जन्नत के लालच में नमाज में तो आएगा ना। नमाज में अब पढ़, तेरा इख्तिताम ही जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद पे होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करे मेरी बात हजम हो जाए, अल्लाह करे मेरी बात हजम हो जाए। जिक्र खुदा पे कोई एतराज नहीं होता। हम फिरका वारियत पे लानत बेचते हैं, हमें किसी से क्या गर्ज है। लेकिन नौजवानों, नमाज अल्लाह की, जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का। अब जरा आगे बढ़िएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। अल्लाह फरमाता वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अब ये तीसरी आया मुबारका में पेश कर रहा हूं अपने मौजू पे। अल्लाह फरमाता वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब तेरे आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है। अच्छा, हुजूर की हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर हो तो बताओ मुझे, फैज़ मुस्तफ़ा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हर घड़ी अल्लाह, और ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब का जिक्र कर रहा है। कब? जब कुछ नहीं था, तब से अल्लाह फरमाता है हबीब हमने एक घड़ी जो तेरा जिक्र किया है ना, अगली घड़ी जो करेंगे वो उससे बेहतर अंदाज में करेंगे, उससे बेहतर अंदाज में। जिक्र करने वाला कौन है? अल्लाह। हम ना भी करें तो मुस्तफ़ा करीम हमारे जिक्र के मोहताज नहीं है, मोहताज हम हैं। मोहताज कौन है? हम हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि हुजूर का फैज तो जिंदा है, मेरे आका का फैज तो जिंदा है। अब अगर ये फैज लेना हो नौजवानों, अगर ये फैज लेना हो तो कैसे लेंगे? बस ये वजीफा है, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हुजूर को क्या मौलवी से पूछ के मानना है? मैं खुश्क मुल्ला की बात करता हूं, आशिकों की बात नहीं कर रहा। मैं एक वाकया सुना देता हूं, क्योंकि कुरान और हदीस से हट के वाकया हो औलिया अल्लाह का तो वो जन्नी होता है, कती नहीं होता। कोई मान ले तो बिस्मिल्लाह, ना माने तो वापस कर दे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, हजरत सुल्तान बाहु अलैहि रहमा, सुल्तानुल आरिफीन, आप रात को इबादत कर रहे थे, करीब से एक बारात गुजरी, उन्होंने
देखा, उन्होंने आगे जाना था, आपके दरबार से ना 10 किलोमीटर के फासले पे अहमदपुर सयाल का इलाका आता है। बारात ने वहां जाना था, वो राह भूल गए। उन्होंने कहा ये बाबा यहां का लगता है, इससे पूछ लेते हैं। मैं बताने लगा हूं, जो आशिक लोग हैं वो बताते ही हुजूर का है, वो दर मुस्तफा पे लेके जाते हैं। बगैर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पे गए बंदा अल्लाह का नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। वो आए और आके सुल्तान बाहू को कहते हैं, बाबा हम राह भूल गए हैं, हमें राह बता। आप फरमाने लगे, हम राह दिखाने के लिए तो बैठे हैं, राह दिखाने के लिए तो बैठे हैं, बताओ किधर जाना है। कहा जी हमने अहमदपुर जाना है। कहां जाना है? अहमदपुर जाना है। आपने कहा आंखें बंद करो। उन्होंने कहा बाबा अजीब आदमी है, राह देखने के लिए आंख खोली होनी चाहिए, तो बंद करवा रहा। फरमाया अगर जाना है तो आंखें बंद करो। जब उन्होंने आंखें बंद की ना, तो जब आंखों के सामने गुंबद खजरा आया ना, आंखें खोल के कहते हैं बाबा आप तो हमें मदीने ले गए, हमने तो अहमदपुर सयाल जाना था। आपने फरमाया हम किसी अहमद को नहीं जानते, जब से आंख खोली है इसी अहमद को जानते हैं। जब से आंख खोली है इसी अहमद को जानते, हम किसी और को नहीं जानते। खुदा की कसम, आशिक के दर पे आओ, वो दर मुस्तफा पे लेके जाएगा, बारगाह मुस्तफा में लेके जाएगा। और नौजवानों वजीफा बता रहा हूं, शर्कन गरबन मेरे हुजूर का फैज जिंदा है। तुम घर में बैठ के मुस्तफा के तज़किरे करो, फैज वहां पहुंचेगा, मेरे आका का फैज वहां पे पहुंचेगा। अब ये फैज लेना कैसे है? नौजवानों वजीफा बता के जा रहा हूं, याद रखेंगे, मुझे दुआएं देंगे आप। आपने 24 घंटे में सिर्फ 10 बार हुजूर पे दुरूद सलाम पढ़ना। मैं 100 बार भी नहीं, मैंने शाह साहब कहा। कितनी मर्तबा? 10 बार। कितना वक्त लगेगा? अच्छा ये तो अल्लाह का हुक्म है ना, मैं तो नहीं कह रहा ना। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों सल्लु अलैहि, मेरे हबीब पे दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, कसरत और अदब से सलाम पढ़ो। अच्छा दुरूद पढ़ो 10 बार 24 घंटे में। अच्छा इस बहस में नहीं पढ़ना वो सुनते हैं कि नहीं सुनते, ये तेरा मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। ये तेरा मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। जिस दिन पर्दे हट गए ना, उस दिन खुदा की कसमें तुम्हारा तकरीरें सुनने को दिल ही नहीं करेगा। जिस दिन पर्दे हट गए, 10 बार दुरूद सलाम पढ़े। नौजवानों आप तो कहेंगे ना क्या फायदा होगा इसका, मैं बता के जाता हूं। मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ता है, फरिश्ते उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके इलाके का नाम, उसके खानदान का नाम, 4 चीजें नोट करते हैं, मेरी बारगाह में लेके आ जाते हैं और मेरी बारगाह में आके कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बंदा है, इसका ये नाम है, इसके बाप का ये नाम है, इसका ये खानदान है, फलां इलाके का है, इसने आप पे दुरूद और सलाम पढ़ा है। अच्छा यूं जैसे हुजूर की बारगाह में जब नाम जाता होगा तो हुजूर यूं तकते तो होंगे ना, तो जिसके नाम पे हर रोज मुस्तफा की निगाह पड़ती रहे वो और क्या चाहता है। और सवाब छो, सवाब लब जाना है, सवाब छोड़ो, बस हुजूर की नाम पे यूं। तो बड़े बावफा हैं मेरे हुजूर, किसी दिन ना पढ़ा तो जरूर पूछेंगे भाई ए तो रोज पढ़ना सी, और उनका पूछ लेना ताल्लुक की इंतहा है। मैं आम तौर पे हर साल कोशिश होती है कि ये मैसेज दूं। मैं एक वाकया आपको सुना देता हूं, शायद इससे पहले आपने मुझसे सुना हो। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी अलैहिर्रहमा 166 अशार पे कसीदा बुर्दा बता रहा हूं। कर्म करने पे आए ना, जिस दिन पर्दे हटे मामले ही कुछ और होना है।
आपने ना फालज की बीमारी में मुब्तला थे, लेटे लेटे हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहे, लिखते रहे कसीदा। एक रात मुस्तफा करीम ख्वाब में आ गए। आका ख्वाब में आए ना, आके कहते बुसीरी जी आका। फरमाया उठ के बैठ, मेरा कसीदा सुना। आका जी बीमारी में मुब्तला हूं, मैं तो नहीं उठ सकता। मेरे आका ने दस्ते शफात फेरा, उठ के बैठ गए। मेरे आका ने पता क्या फरमाया? फरमाया बुसीरी जी आका, मुझे तकता जा और कसीदा सुनाता जा। ये कौन सा चेहरा है? कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। ये नमाज में यूं उठा ना आसमानों की तरफ, अल्लाह ने कहा कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा। ए मुस्तफा, तू हमें तक रहा था, हम तुम्हें तक रहे थे। और अल्लाह कुरान में कहता है फ़इन्ना का भी आयुनिना। अल्लाह अल्लाह कहता है मेरे मुस्तफा, तू हमारी आंखों में रहता है। उसकी शायान शान कौन? अल्लाह। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी अल्लज़ी, वो अल्लाह यराका, जो तुम्हें तकता है। ये वो अल्लाह है जो तुम्हें तकता है। जिस चेहरे को खुदा देखता हो वो चेहरा बुसीरी के सामने है। और आपको पता है, अभी आपने सिर्फ हुजूर का जिक्र सुना है, हुजूर आपको नजर नहीं आए, बिन देखे जिक्र सुना है तो मचल उठे हो। यही चेहरा कब्र में जब सामने होगा तो फिर वजद की कैफियत क्या होगी? आका का चेहरा जब कब्र में आंखों के सामने आएगा, सारी थकन इस दुनिया की उतर जाएगी। और पता है मेरे आका क्या फरमाते हैं? सुनो, मेरे आका फरमाते हैं मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। आका जी फायदा क्या होगा? फरमाया कब्र के अंदर जब मेरा चेहरा दिखाया जाएगा ना, फरमाया अगर तू मुझे पहचान ना सका, फरमाया फरिश्तों ने सवाल किया इनके बारे में क्या कहा करता था। फरमाया तू मुझे ना पहचान सका, लेकिन हुआ मेरा गुलाम, मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ने वाला। फरमाया मैं मुस्तफा तुम्हें पहचान लूंगा, मैं पहचानूंगा। मैं तो जिन्हों हुजूर कह देने मेरा है, और फरिश्तों मैं जानता हूं जिसे हुजूर जानते हैं। इमाम शरफुद्दीन बसीरी उठे, हुजूर का चेहरा तक रहे हैं और पढ़ रहे हैं मौला य सल्ले व सल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम। मेरे आका शौक में आए, अपनी चादर उतारी, उतार के कहा बसीरी जी आका, ये मुस्तफा की तरफ से तोहफा है। कहते मैं सुबह उठा तो मैंने सोचा शायद कि ख्याल आया था, पता नहीं हुजूर आए थे या नहीं आए थे। कहते उठा तो उठ पड़ा, चला तो चल पड़ा। फिर मिस्र के सिकंदरिया शहर में बाहर निकला, पीछे से गुदड़ी पोश फकीर शेख अबुर रिजा। उन्होंने कहा बसीरी। मैंने पलट कर देखा, मैंने कहा क्या बात है? फरमाया वो जो रात ख्वाब में मुस्तफा को कसीदा सुनाया, मुझे भी सुना, मुझे भी सुना। उन्होंने कहा वो तो रात ख्वाब में सुनाया था। और फकीर तुम्हें खबर कैसे हुई? फकीर ने क्या फकीराना जवाब दिया। उसने कहा बसीरी क्या समझता है, इस बारगाह से सिर्फ तेरा ही ताल्लुक है, इस बारगाह से सिर्फ तेरा ही ताल्लुक है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद, आज मुस्तफा के बनो, आज मेरे आका के बनो। हमने और आज मुआशरे के अंदर ये निचोड़ दे के जा रहा हूं नौजवानों, लोगों ने दो तरह हुजूर को माना है। बाजों ने सिर्फ हुजूर का कलिमा पढ़ा, हुजूर को नबी माना, दीन लिया, बात खत्म, इससे आगे नहीं माना। अल्लाह का शुक्र है हमने आपको नबी भी माना, कलिमा भी पढ़ा, दीन भी लिया और मुस्तफा को मुस्तफा की हर शान के साथ माना, हर मकाम मर्तबे के साथ माना। सारा दीन है ही हुजूर की अदाएं, तो जिसकी अदाएं हैं पहले उससे मोहब्बत तो करो, वफा तो करो उससे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे,
अल्लाह आपकी नस्लों को हुजूर का सच्चा गुलाम बनाए। अल्लाह हर तरह का आपका गम दूर फरमाए। नौजवान जो कोई जिस मुसीबत में है अल्लाह नजात अता फरमाए। तमाम को अल्लाह महफिल और जिक्र मुस्तफ़ा की बरक़ात का सदका अपनी जनाब से बरकतों वाला रिज़्क़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बाखुदा खुदा का यही है दर,